मित्रों, सादर जय जिनेन, नमस्कार। हमारी लगातार कोशिश रहती है कि आपको जैन धर्म का कोई भी पर्व आता है, कोई त्योहार आता है या कोई ऐसा अद्भुत समय आता है जब आप कुछ विशेष शक्तिशाली जैन विधियों को करके अपने जीवन में बहुत सुख शांति ला सकते हैं, अपने परिवार को उन्नत बना सकते हैं, अपने जीवन में आर्थिक समस्याओं को दूर करते हुए धनवान बन सकते हैं, या फिर अपने शरीर में रोग आदि व्याधि बाधाएं हैं तो उन्हें दूर करके स्वस्थ जीवन बिता सकते हैं। और हम आपको आज इस वीडियो में ऐसे ही एक अद्भुत दिन के बारे में बताने जा रहे हैं जिस दिन शांतिनाथ तीर्थंकर भगवान, जो कि 16वें तीर्थंकर हैं, उनका एक बहुत बड़ा अतिशय होने वाला है। 5 जून 2024 इस तारीख को आप अभी से अपनी डायरी में नोट कर लें। पहले से ये वीडियो मैं इसलिए बना के डाल रहा हूँ कि आप विधिवत संपूर्ण तैयारी करके इस दिन को मिस ना करें। यदि आपको परिवार की कोई समस्या है, आपके परिवार में कोई दुख तकलीफ है, परिवार में अशांति है, तो आपको ये प्रयोग करना है। आपके व्यापार में उन्नति नहीं हो रही है, व्यापार आगे बढ़ नहीं रहा है, या फिर आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं है, कर्जों की समस्या है, तो आपको इस विधि का प्रयोग करना है। या फिर शरीर में अस्वस्थताएं हो गई हैं, कई तरीके के रोगों ने आपको घेर लिया है, तब आपको इस विधि का प्रयोग करना है। या फिर बच्चों के कैरियर के लिए, बच्चों के शादी विवाह के लिए, बच्चों के अच्छे जीवन के लिए भी आप इसका प्रयोग जरूर करें। शांतिनाथ भगवान, जो कि 16वें तीर्थंकर हैं और कामदेव भी हैं, और इसके अलावा चक्रवर्ती भी हुए, हस्तिनापुर नगर में जिनका जन्म हुआ था, हमारे 3 तीर्थंकर शांतिनाथ, कुंथुनाथ, अरेनाथ, तीनों तीर्थंकर भगवानों का जन्म हस्तिनापुर में ही हुआ था। उसमें से एक शांतिनाथ भगवान जिन्होंने जैन धर्म की पुनर्स्थापना की, क्योंकि धर्मनाथ भगवान के बाद जैन धर्म का लोप हो गया था, लोग जैन धर्म को भूल गए थे। उसके कई लाखों वर्षों के बाद जब शांतिनाथ भगवान तीर्थंकर हुए, उस समय जैन धर्म की पुनर्स्थापना हुई। इसलिए आज भी जो हम शांति धारा करते हैं वो देवादिदेव 1008 श्री शांतिनाथ भगवान के नाम में ही करते हैं। आप पूछेंगे कि 5 जून 2024 में ऐसा कौन सा विशेष दिन है, ऐसी कौन सी खासियत है कि मुझे ये वीडियो बनाना पड़ रहा है। तो पहला तो आपको ये बता दूं कि 5 जून 2024 को देवादिदेव शांतिनाथ तीर्थंकर भगवान का जन्म, तप और मोक्ष कल्याणक तीनों एक साथ हैं। 5 जून 2024 को कई सौ वर्षों के बाद ग्रह, नक्षत्र और तारागणों की स्थिति इस प्रकार बन रही है कि इस दिन आप जो भी विधान करेंगे, जो भी पूजन करेंगे, जो भी जाप करेंगे, जो भी मंत्र और यंत्रों की जैन क्रिया करेंगे, उसका आपको बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है। और जिसको कुछ नहीं चाहिए, सर्व गुण संपन्न है, हर तरीके से सुख शांति है, वो भी अपने कर्मों की निर्जरा करने के लिए इस जैन विधि को कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमको करना क्या है, 5 जून 2024 जो कि शांतिनाथ भगवान का गर्भ जन्म मोक्ष कल्याणक, वैसे तो ये हर वर्ष आता है, लेकिन इस वर्ष विशेष शक्तिशाली ग्रह, नक्षत्र और तारागणों की विशेष स्थिति के साथ आ रहा है। इस दिन की हुई जाप, इस दिन की हुई पूजा, इस दिन किए हुए विधान आपको 1000 गुना ज़्यादा फल देंगे, ऐसा मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। तो 5 जून 2024 को कुछ विशेष मंत्रों की क्रिया है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जैसे जैसे आप वीडियो सुनते जाएंगे, कोशिश करूँगा कि पूरा वीडियो सुन के आपको सारी विधि समझ में आ जाए। फिर भी 9893520130 पर व्हाट्सएप मैसेज भेजकर कोई प्रश्न होता है तो आप अपने प्रश्नों का उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। तो 5 जून 2024 को प्रातःकालीन बेला में स्नान इत्यादि क्रियाओं से निवृत्त होने के बाद आपको
केसर की पहले से व्यवस्था करनी है, लौंग की पहले से व्यवस्था करनी है, एक पानी से भरे हुए नारियल अर्थात श्रीफल की पहले से व्यवस्था करनी है, धूप बत्ती और गाय के घी का दीपक आपको बनाना है। उसके पश्चात आपको क्या करना है कि 5 जून को स्नान इत्यादि क्रिया करने के उपरांत एक पाटा आपको लगाना है अपने घर में। पाटा ईशान कोण की तरफ लगाएं, जो कि उत्तर पूरब का कोना होता है, और कोशिश करें अपना चेहरा उत्तर दिशा की ओर रखें। और आपको क्या करना है कि उस दिन 108 लौंग आपको लेनी है, एक श्रीफल आपको लेना है, केसर आपको लेनी है, गाय के घी का दीपक आपको लेना है और धूप बत्ती आपको लेनी है। केसर को पानी में घोल के आपको पाटे के ऊपर एक पीले रंग का कपड़ा बिछा लेना है। उस पीले रंग के कपड़े पर सर्वप्रथम नवकार मंत्र का जाप करते हुए उस केसर से एक स्वास्तिक का निर्माण करना है कपड़े के मध्य में। उस कपड़े के पीले कपड़े के मध्य में स्वास्तिक बनाने के उपरांत आपको उस पाटे पर गाय के घी का दीप प्रज्वलित करना है, धूप बत्ती प्रज्वलित करनी है, और साथ ही साथ जो नारियल पानी से भरा हुआ श्रीफल आपने लिया है उस नारियल को बहुत भक्ति भाव से उस पाटे के ऊपर आपको रख देना है। तत्पश्चात आपको क्या करना है कि शांतिनाथ भगवान का एक मंत्र जाप है, वो मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, और एक शांतिनाथ भगवान का बीज मंत्र है वो मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। उन दोनों मंत्रों को एक एक लौंग के साथ पहले 108 बार आपको शांतिनाथ भगवान के मूल महामंत्र, जो कि शांतिनाथ महामंडल विधान में दिया हुआ होता है और कहा जाता है कि ये सभी मंत्रों का राजा मंत्र होता है, एक एक लौंग के साथ आपको 108 लौंगों के साथ उस मंत्र का बड़े भक्ति भाव के साथ जाप करना है। और उसके पश्चात आपको जो बीज मंत्र है शांतिनाथ भगवान का उसका जाप करना है 108 उन्हीं लौंगों के साथ पुनः। और उससे पहले यदि आपके पास उपलब्ध है तो मैं आपको पुनः बता देता हूं, कुछ यंत्र ऐसे होते हैं जैन धर्म में जो महाशक्तिशाली सर्व सिद्धिदायक यंत्र होते हैं। तो आप उसमें पाटे के सामने या तो अपना पूजा घर हो या पाटे के ऊपर ही एक होता है विजय पताका यंत्र, उसे रख सकते हैं। और विजय पताका यंत्र ना हो तो नव तीर्थंकर नव ग्रह मूल महाशांति यंत्र के साथ विजय यंत्र और सर्व कार्य सिद्धि यंत्र को रख सकते हैं। इन यंत्रों के साथ यदि आप जाप देते हैं और 5 जून वाले दिन जाप देते हैं, बताई हुई विधि से जाप देते हैं, श्रद्धा आस्था विश्वास के साथ जाप देते हैं, तो आपके जाप आपको कई हजार गुना फल देंगे। पाप कर्मों की निर्जरा होगी, अंतराय कर्म खत्म होंगे और आपके जीवन में उन्नति, आपके व्यापार में उन्नति, आपके स्वास्थ्य में सुधार और आपके मन में हंसी खुशी और आनंद का वातावरण होगा। जिन्हें डिप्रेशन, एंजाइटी, तनाव की चिंता है, विचार बहुत आते हैं, उन्हें भी ये प्रयोग जरूर करना चाहिए। तो आपको क्या करना है कि यहाँ पर मैं आपको एक मंत्र यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर दिखा रहा हूँ। इस मंत्र को सभी मंत्रों का राजा कहा जाता है, क्योंकि ये मंत्र बीज अक्षरों, पंच परमेष्ठियों, 24 तीर्थंकरों, लक्ष्मी लाभ और हर चीज से भरा हुआ मंत्र है सॉरी। और इस मंत्र को आपको 108 बार 108 लौंगों से जाप करते हुए एक एक लौंग उसी पाटे के ऊपर अर्पण करती जानी है। और फिर उन लौंगों को लेकर पुनः जो दूसरा मंत्र मैं आपको बताऊंगा उस दूसरे मंत्र का जाप करना है। कोई आकुलता व्याकुलता ना रखें, बड़े आनंद के साथ पूरा परिवार यदि बैठता है तो और अच्छी बात है। तो आपको यहाँ पर मंत्र मैं बता रहा हूँ। ओम नमो अर्हते भगवते श्री शांतिनाथाय सकल विघ्न हराय।
ओम ह्राम ह्रीम ह्रूम ह्रोम ह्रा असि औसा मम सर्वोपद्रव शांतिम लक्ष्मी लाभम चा कुरु कुरु नमः। तो ये जो मंत्र है इसमें जहां मम शब्द आया है, आप या तो मम सपरिवार बोल सकते हैं, तो मम सपरिवार में आपको पूरा का पूरा परिवार का एक साथ लाभ मिलेगा। या फिर किसी विशेष व्यक्ति के लिए कर रहे हैं तो असी आउसा के बाद उसका नाम उच्चारण करते हुए इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये दोनों विधियां आप कर सकते हैं। और इस मंत्र को अभी तो मैंने धीरे धीरे इसलिए पढ़ा है क्योंकि आपको एक बार समझ में आ जाए, नहीं तो एक लौंग लेनी है। ओम नमो अरथे भगवते श्री शांतिनाथाय सकल विघ्न हराय ओम ह्राम ह्रीम ह्रूम ह्रोम ह्रा असि औसा मम सर्वोपद्रव शांति लक्ष्मी लाभम च कुरु कुरु नमः, ये बोलकर लौंग को अर्पण करना है। और फिर ऐसे दूसरी तीसरी ऐसे 108 लौंगों को अर्पण करना है। उसके बाद 9 बार नवकार मंत्र पढ़ के उन लौंगों को पुनः इकट्ठा करके ले लेना है। और तत्पश्चात ये जो शांतिनाथ भगवान का महाबीज मंत्र है, ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ब्लूम एम अर्हम संकट मोचक श्री शांतिनाथाय नमो नमः, एक बार पुनः सुने। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ब्लूम ऐं अर्हं संकट मोचक श्री शांतिनाथाय नमो नमः। इस मंत्र का भी आपको 108 उन्हीं लौंगों के साथ जाप करना है। और ये पूरा जाप करने के पश्चात 9 बार नवकार मंत्र का उच्चारण बड़े आनंद से करके, और फिर जो पीला कपड़ा आपने केसर का स्वास्तिक बनाकर पाटे पे बिछाया था, उसी पीले कपड़े में उन लौंगों को रख के और एक पीले रंग के या लाल रंग के कलावे से बांध देना है। और उसके पश्चात उस शुभ कपड़े को उन शुभ लौंगों के साथ आप अपने घर के पूजा घर में रख सकते हैं, अपने घर की तिजोरी में रख सकते हैं, अपने व्यापारिक स्थान पर रख सकते हैं। जो व्यक्ति अस्वस्थ हैं वो अपने कमरे में भी रख सकते हैं। और इसमें ध्यान रखें कि आपको पाटे पे पीला वस्त्र बिछाना है या फिर लाल वस्त्र बिछाना है। आपको कपड़े पीले रंग के या लाल रंग के पहनने हैं। और जाप माला भी कोशिश करें लाल या पीली ले लें। और इस क्रिया को पूरी श्रद्धा आस्था विश्वास के साथ करें। तो इस दिन 5 जून 2024 वाले दिन आप इस विधि से बहुत बड़े बड़े लाभ अपने जीवन में, अपने परिवार में, अपने स्वास्थ्य में, अपने व्यापार में प्राप्त कर सकते हैं। और जो श्रीफल आपने पाटे के ऊपर रखा था, उस श्रीफल को बाद में लेके आपके शहर में यदि शांतिनाथ भगवान मूल नायक है वो मंदिर है तो ठीक है, नहीं तो कोई भी जैन देरासर मंदिर में जाकर और 9 बार नवकार मंत्र पढ़ते हुए उस श्रीफल को अपनी समस्त मन की समस्याओं को बोलते हुए भगवान के सामने अर्पण करके आ जाना है। ऐसा इस दिन आप करते हैं तो प्रार्थना करते हैं ईश्वर से, और आपको इस बात का आश्वासन भी देते हैं कि आप अपने जीवन में बड़े बड़े परिवर्तन महसूस करेंगे। जैन धर्म पर श्रद्धा आस्था विश्वास रखना जरूरी है। फिर भी पूरे वीडियो के संबंध में कोई जिज्ञासा रह गई है तो 9893520130 पर व्हाट्सएप मैसेज भेजकर आप अपने प्रश्नों का उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, ताकि आपको और नए वीडियोस लगातार प्राप्त होते रहें। सादर जय जिनेंद्र, नमस्कार, धन्यवाद।